ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 है, मतलब सीक्वेंसेस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग जो पिछले लेक्चर में थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो उसके आगे की बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, जैसे आपको ये दिया जाए कि आपने a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, आपको मालूम है कि ये जीपी है। ठीक है, जीपी का जनरल फॉर्म है। अगर ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स अगर ये जाता जाए अप टू इनफाइनाइट, अप टू इन्फिनिटी तक ये जाता जाए, इसके सम को अगर हम यस इन्फिनिटी से डिनोट करें, इसका फार्मूला आता है कि यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट ए अपॉन 1 माइनस आर। यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, और आर हमारा क्या है, कॉमन रेशियो है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना कि ये फार्मूला तभी वैलिड होता है, मतलब ये फार्मूला तभी काम करता है जब हमारा जो कॉमन रेशियो है वो -1 से 1 के बीच में लाई है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, r बिलोंग्स टू -1 to 1। r अगर 1 से बड़ा होगा तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, उस समय तो ये डाइवर्ज करेगा, ये जो सीरीज होगी ना ये डाइवर्ज करेगी, मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा जो है। ठीक है, तो उसके सम को हम लोग नहीं निकालना चाहते हैं, हम जो इंटरेस्टेड हैं उसमें हम लोग का जो r है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तभी हम लोग जो है ये फार्मूला लगा सकते हैं, यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, जरा देखते हैं इसको। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज x। पहला टर्म जो है वो x है, मतलब a की वैल्यू कितनी है, x है, एंड इट्स सम इज 5। इनफाइनाइट टर्म्स है ना, इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का सम कितना है, 5 है, मतलब यस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक बात है, तो आपको बताना कि x कहां से कहां तक लाई करेगा। तो देखिए हम फार्मूला वही लगाएंगे कि यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। a की वैल्यू कितनी, x है, अपॉन 1 माइनस, है ना, द फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज x एंड इट्स सम इज 5। इसका सम जो है वो कितना है, 5 है। ठीक बात है, इसका सम कितना हो गया, 5 हो गया। तो यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो r को हम लोग सपोज r लिख देते हैं। ठीक, r हम इसमें नहीं की मैंने, तो r को हम r लिख देते हैं। चलिए अब हमें x पे कंडीशन बताने की x कहां से कहां तक लाई करेगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा आगे। तो दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है, 1 माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r को हम इधर ले जाते हैं, x बाई 5 इधर ले जाते हैं, r इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस एक्स बाई 5। अब आपको मालूम है कि फार्मूला तभी वैलिड है जब हमारा r कहां से कहां तक लाई करेगा, सिंस r लाइज बिटवीन -1 to 1, तभी ये सम 5 आया होगा। ठीक है, तो अब देखें हम r पे कंडीशन है और r की वैल्यू कितने बराबर है, 1 माइनस एक्स बाई 5 के, तो 1 माइनस एक्स बाई 5 हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से हम लोग यहाँ पर 3 टर्म है, तीन मतलब 3 पक्ष हैं, तो तीनों में से -1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं x निकालना चाहता हूँ। ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -x/5 जो हमारा होगा, 1 - 1 कितना हो गया, 0, और -1 कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 5 से दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो -x कहां से कहां तक लाई करेगा, 5 × 0 0 हो गया, और 5 × -2 कितना हो गया, -10 हो गया। ठीक है, अब हम जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए माइनस से मल्टीप्लाई करते वक्त इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम x लिखेंगे, ठीक है, और तो हमारे इनइक्वालिटी चेंज होने का मतलब ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला नंबर यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और माइनस से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 10 हो गया। तो x हमारा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 10 के बीच में लाई करेगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 0.234 बार। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो वैसे तो इसको डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, बट इसमें जीपी का इस्तेमाल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 0.234 बार, 34 पे ऐसे बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.2343434 एंड सो ऑन, ये रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है ना, क्लास 10 में रियल नंबर्स में पढ़ाया जाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको लिखना है। तो देखिए इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 0.2 प्लस 0.034 प्लस 0.00034 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं, प्लस, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 34 डिवाइडेड बाई कितना, 1000। इसको हम लोग आगे वाले कैसे लिख सकते हैं, 34 अपॉन 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 3 है। अगले वाले कैसे लिखेंगे,
34 अपॉन 10 की पावर कितना 7 एंड प्लस 1 अप टू कहां तक इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आगे देखिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 2/10 को हम अलग रखते हैं। अब देखिए यहाँ से 1000 को हम 10 क्यूब लिख देना ज्यादा अच्छा है, समझने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ से ये जो आगे जो चीज चल रही है, जो आगे नंबर्स है ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। कैसे फॉर्म कर रहे हैं, इसमें अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करिए 34 अपॉन 10 के पावर 5 में डिवाइड करेंगे 34 अपॉन 10 क्यूब से, तो 10 क्यूब ऊपर जाएगा, 34 नीचे आएगा, कितना बचेगा 1/100 बचेगा। और इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो भी 1/100 बचेगा। तो यही तो जीपी की पहचान है, जिसका मतलब ये जीपी है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 1/100 है। ठीक है, और इनफाइनाइट टर्म्स है, जिसका हम लोग ये कौन सा है हमारा फर्स्ट टर्म, कौन सा है 34 अपॉन 10 क्यूब। ठीक है, ये हो गया अपॉन 1 माइनस आर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस आर कौन था 1/100 था। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, ये कितना हो जाएगा 2/10। ठीक है, प्लस 34/10 क्यूब और इनटू ये कितना जाएगा, इनटू 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, और कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 पावर इससे कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2/10 प्लस 34 अपॉन कितना हो जाएगा 990। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चाहे तो 2/10 कॉमन कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 17 अपॉन 2 हो गया है तो 17 बचा, और 10 कॉमन हो गया तो 99 बचा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2/10 इंटू 99 प्लस 17 कितना हो गया 116 अपॉन कितना हो जाएगा 99, तो कितना हो गया 232 और डिवाइडेड बाई 990। 232 अपॉन 990 के साथ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जीपी का इस्तेमाल, इनफिनाइट जीपी का इस्तेमाल, यहाँ पे भी जो रिपीटिंग डेसिमल है उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बी सी आर इन एपी, एबीसी एपी में है, ठीक बात है, और मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी सभी लेस देन 1 है। मॉड ऑफ ए लेस देन 1 है, मॉड ऑफ बी भी लेस देन 1 है, मॉड ऑफ सी भी लेस देन 1 है। मॉड, कोई भी मॉड अगर लेस देन 1 है तो आगे हम फंक्शन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन a है, जब मॉड को हटाएंगे तो कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -a to a, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका अगर इस्तेमाल करें तो मतलब यहाँ पे क्या गिवन है कि a हमारा -1 से 1 के बीच में है, और b हमारा -1 से 1 के बीच में है, और c भी हमारा -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है, कह रहा है x अगर ये है, y ये है, z ये है, तो बताना कि x y z शैल बी इन व्हाट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, नन ऑफ दीस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम x को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो x अगर आपको देख पा रहे हो तो ये 1 इसमें इससे डिवाइड करें a आएगा, इसमें इससे डिवाइड करें a आएगा, तो ये जीपी है और इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम हमको मालूम है a अपॉन 1 माइनस आर। a कितना है 1 है, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, a अपॉन 1 माइनस आर कितना है, r मतलब कॉमन रेशियो कितना है a, ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस a। सिमिलरली अगर हम y निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस b, और z निकालना चाहें तो वो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस c आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन मुझे ये मालूम है कि ए बी सी एपी में है। ठीक है, ए बी सी ये किस में है, एपी में। अब एपी की कुछ प्रॉपर्टीज हम इस्तेमाल करेंगे। अगर ए बी सी एपी में है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -a -b -c, ये भी किस में होगा, एपी में होगा। एपी वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर एपी के नंबर्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन बनता है वो भी किस में होता है, एपी में होता है। अब इसमें आप सभी जगह 1 ऐड कर दें तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, ये भी किस में होगा, एपी में होगा। ये भी एपी की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई 3 नंबर अगर एपी में है, या चाहे जितने भी नंबर एपी में हैं, उसके सभी टर्म में कोई फिक्स्ड नंबर ऐड कर दे तो रिजल्टिंग जो फिर से श्रेणी जो बनती है या जो सीक्वेंस बनता है वो भी किस में होता है, एपी में होता है। ठीक है, अब देखिए अगर ये नंबर एपी में है तो इसका रेसिप्रोकल कर दे। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं, इसको देखते हुए हम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को देखते हुए कर रहे हैं। तो 1 अपॉन 1 माइनस ए 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 अपॉन 1 में हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि अगर 2 4 6 अगर ये एपी में है, कोई 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर एपी में है, तो उसका जो अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनता है, जैसे 1/2 1/4 1/6, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो किस में आ जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाता है। ये डेफिनेशन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। तो हमारा ये 1/1 दिस ये नंबर किस में आ गए, एचपी में आ गए,
और ये किसकी वैल्यू है, एक्स वाई जेड की वैल्यू है। इसका मतलब हमारा जो एक्स वाई जेड है वो किस में आ जाएगा, एचपी में आ जाएगा। ये पूछा गया था आपसे कि एक्स वाई जेड किस में होगा, तो आप बताएंगे एचपी में होगा, मतलब हमारा सी ऑप्शन यूज कर रहे हैं ना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is equal to 1 plus a square up to infinity mod of a less than 1, y is equal to 1 plus b square up to infinity mod of b less than 1, then the value of 1 plus ab plus a square b square up to infinity is what? ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, ठीक है। फिर से अगर आप देख रहे हो तो ये 1a स्क्वायर, इसमें इससे डिवाइड करें a आएगा, a स्क्वायर में a से डिवाइड करें a आएगा, मतलब ये जीपी है। और कैसा जीपी, इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का हम सम निकाल जीपी का सम a अपॉन 1 माइनस आर, ए का मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर का मतलब कॉमन रेशियो। x की वैल्यू a आ गई हमारे पास। यहाँ से हम चाहे तो देखिए, मुझे जो आगे सीरीज को सम करना है उसमें a b की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से a निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस a हमारा कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स। हमारा a कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। a हमारा आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे y को निकालना चाहें तो y को हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सॉरी a हो गया ना, b हम लोग निकाल सकते हैं, सेकंड वाले से b निकाल सकते हैं, तो b इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे जो जिस सीरीज का सम करना है उसका सम करते हैं कि 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए ये भी जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, ए बी है। इसका सम करते हैं a अपॉन ए कितना है, 1 है अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है, ए बी है। आर का मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे मिलेगा, इसमें इससे डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, ए बी मिलेगा। अब यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि आंसर मुझे एक्स और वाई के टर्म में चाहिए। तो यहाँ पर रख देते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ए, ये कितना हमारा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, और हमारा b कितना है, y माइनस 1 अपॉन वाई, ठीक है। इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर क्या जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है एक्स वाई, और नीचे क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कितना मिलेगा, एक्स वाई माइनस वाई प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा ओपन करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 मिलेगा। तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जीपी के जो है हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के गुण पढ़ रहे हैं, गुणधर्म पढ़ रहे हैं। हमारा जो पहली प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए जीपी बी मल्टीप्लाइड बाय द नॉन जीरो कांस्टेंट देन इट रिमेन्स ए जीपी विद द सेम कॉमन रेशियो। इसका मतलब क्या होगा, एक मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखता हूं 2 4 8 16 32, ठीक है। ये मैंने जो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा, एक जीपी लिखा। अब इसके सभी नंबर्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मैं 3 से कर देता हूँ। तो 3 टू जा कितना जाएगा 6, 4 3 जा कितना होगा 12, 8 3 जा कितना होगा 24, और 16 3 जा कितना होगा 48, और 32 3 जा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी कोई गिवन जीपी है आपको, और उसके सारे टर्म्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया प्रोग्रेशन बनेगा वो भी जीपी होगा। चेक करिए जीपी है कि नहीं। 12/6 कितना आएगा, 2 आएगा। 24/12 कितना आएगा, 2 आएगा। और 48/24 कितना आएगा, 2 आएगा। और 96/48 भी 2 आएगा। तो ये भी एक जीपी है, और इसका कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, और इसका भी कॉमन रेशियो कितना था, 2 था। तो यही यहाँ पे लिखा गया विद द सेम कॉमन रेशियो, मतलब सारे टर्म को आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन बनेगा वो भी जीपी होगा, और उसका कॉमन रेशियो सेम होगा, जैसा कि पहले कॉमन रेशियो जो था वही कॉमन रेशियो अब भी रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। चलिए हमारा जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं हम लोग। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच टर्म ऑफ ए जीपी विद कॉमन रेशियो आर बी रेज्ड टू द सेम पावर के, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो फॉर्म ए जीपी विद द कॉमन रेशियो आर टू द पावर के। इन्होंने कहा कि जैसे मान लिया कि 2 4 8 16 32, मान लिया ये आपने एक जीपी लिया, ठीक है। अब इसका कुछ पावर कर दीजिए, पावर करने वाले स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब करिया, 3 पावर किया, 4 पावर किया, 5 पावर किया, तो जो प्रोग्रेशन बनेगा वो भी जीपी होगा। चलिए मैं स्क्वायरिंग करके दिखा देता हूँ। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और 32 का स्क्वायर, चलिए कुछ आ जाएगा, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इतने से चेक कर लेंगे। तो देखिए 16/4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 64/16 करेंगे तो 4 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये भी जीपी फॉर्म कर रहा है। और पहले कॉमन रेशियो कितना था, पहले कॉमन रेशियो 2 था, अब की बार कॉमन रेशियो कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो गया। तो जितना पावर आपने रेज किया, अगर आपने पावर के रेज किया सभी टर्म के ऊपर कितना पावर लगाया, के पावर लगाया, तो कॉमन रेशियो भी कितना हो जाएगा, आर की पावर के हो जाएगा।
पहले 2 था, अब कितना हो गया, कॉमन रेशियो 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि अगर जीपी के सारे टर्म को किसी नॉन जीरो जीपी के सारे टर्म पे कोई पावर रेज कर दें, कोई पावर लगा दें, तो जो नया प्रोग्रेशन बनेगा वो भी जीपी होगा और उसका कॉमन रेशियो पहला अगर आर था तो अब कितना हो जाएगा, आर की पावर के हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगली प्रॉपर्टीज की देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, तो हमारी जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है, इन ए फाइनाइट जीपी, इंपॉर्टेंट बात है, इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए जीपी मैंने लिया और ठीक है, शुरू से दूसरा टर्म 4 और लास्ट से दूसरा टर्म कितना है 16, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 64। शुरू से तीसरा टर्म 8 और लास्ट से तीसरा टर्म कितना है 8, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 64। तो ये कहा गया कि अगर एक फाइनाइट जीपी है तो उसमें शुरू से और अंत से जो टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड इज ऑलवेज, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा और किसके बराबर होगा, ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। समझ में आई बात, मतलब अगर यहाँ पे हम जनरल बात करें ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस वन, तो ये सभी का जो भी जैसे शुरू से पहला टर्म और लास्ट से पहला टर्म का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए आर की पावर n हो जाएगा। ठीक, और शुरू से दूसरा टर्म और लास्ट से दूसरा टर्म का प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा, ए आर की पावर n। शुरू से दूसरा टर्म, लास्ट से जो हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा उसका भी प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाएगा, वो भी हमारा प्रोडक्ट शुरू से देखिए यहाँ से a और ए आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया था ए स्क्वायर और r की पावर n माइनस वन। शुरू से दूसरा टर्म कितना है ए आर है और लास्ट से दूसरा टर्म कितना होगा ए आर की पावर n माइनस टू। मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और r की पावर n माइनस वन। देखिए बराबर आएगा, तो शुरू से कोई भी टर्म ले और लास्ट से उतने ही नंबर का टर्म ले और प्रोडक्ट करें तो हमेशा ये बराबर आता है। और किसके बराबर आता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर रूट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम आरएच टर्म ले जीपी का और उससे पी डिस्टेंस पे एक टर्म ले जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, आर प्लस पी, मतलब उसके आगे आर प्लस पी एफ टर्म और उसके पीछे आर माइनस पी एफ टर्म के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होता है। एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ, जैसे 2 4 8 16 32 ये मैंने जीपी लिया। अब मान लीजिए मैं किसी टर्म को लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं थर्ड टर्म को लिखना चाहता हूँ जिसको मैंने टी आर से डिनोट किया। ठीक है, मतलब आर की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 3 ले ली। ठीक है, तो मैं T3 लिखने जा रहा हूँ और T3 किसके बराबर आना चाहिए। अब देखिए P का मतलब इससे इक्वी डिस्टेंट, मतलब चलिए एक आगे और एक पीछे वाला टर्म में ले लेता हूँ। मतलब P की वैल्यू मैं अगर रख दूं 1, P की वैल्यू मैं कितनी रख दूं, 1 रख दूं। ठीक है, तो T3 टर्म किससे मिलेगा, इस फार्मूले के हिसाब से T 3 प्लस 1 मतलब कितना जाएगा T4 और यहाँ पर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा T2। मतलब ये 8 नंबर का मतलब थर्ड नंबर का टर्म अगर हम निकालना चाहते हैं तो इससे एक आगे वाला जो टर्म है अगर आप लेते हैं तो एक पीछे वाले टर्म के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। अब रख के चेक कर लीजिए, T3 कितना है 8 है और हमारा T4 कितना है, T4 है 16 है और हमारा जो T2 है वो कितना 4 है। 64 हो गया, 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। मतलब अब देखिए इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर P की वैल्यू 2 ले लें, इसका मतलब इससे 2 डिस्टेंस पे जो टर्म है कौन है 32 और इससे 2 डिस्टेंस पे इधर जो टर्म है वो कितना है 2 है। इनका प्रोडक्ट करें स्क्वायर रूट लें तो वो भी कितने बराबर आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए। 32 इंटू 2 कितना होगा 64, 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ A1 A2 AN दूसरा टर्म और लास्ट से दूसरा टर्म का प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा, ए आर की पावर n। शुरू से दूसरा टर्म लास्ट से जो हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा उसका भी प्रोडक्ट हमारा कितना आ जाएगा, वो भी हमारा प्रोडक्ट शुरू से देखिए यहाँ से a और ए आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया था ए स्क्वायर और आर की पावर n माइनस वन। शुरू से दूसरा टर्म कितना है ए आर है और लास्ट से दूसरा टर्म कितना होगा ए आर की पावर n माइनस टू। मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और आर की पावर n माइनस वन। देखिए बराबर आएगा, तो शुरू से कोई भी टर्म ले और लास्ट से उतने ही नंबर का टर्म ले और प्रोडक्ट करें तो हमेशा ये बराबर आता है। और किसके बराबर आता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आता है।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर रूट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम rth टर्म ले जीपी का और उससे p डिस्टेंस पे एक टर्म ले तो जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं r प्लस p, मतलब उसके आगे r प्लस pth टर्म और उसके पीछे r माइनस pth टर्म के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। जैसे 2 4 8 16 32 ये मैंने जीपी लिया। अब मान लीजिए मैं किसी टर्म को लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं थर्ड टर्म को लिखना चाहता हूँ जिसको मैंने टी आर से डिनोट किया। ठीक है, मतलब आर की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 3 ले ली। ठीक है, तो मैं T3 लिखने जा रहा हूँ। तो T3 किसके बराबर आना चाहिए। अब देखिए P का मतलब इससे इक्वी डिस्टेंट, मतलब चलिए एक आगे और एक पीछे वाला टर्म में लेता हूँ। मतलब P की वैल्यू मैं अगर रख दूं 1, P की वैल्यू मैं कितनी रख दूं, 1 रख दूं। ठीक है, तो T3 टर्म किससे मिलेगा इस फार्मूले के हिसाब से, T 3 प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा T4 और यहाँ पर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा T2। मतलब ये 8 नंबर का मतलब थर्ड नंबर का टर्म अगर हम निकालना चाहते हैं तो इससे एक आगे वाला जो टर्म है अगर आप लेते हैं तो एक पीछे वाले टर्म के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। अब रख के चेक कर लीजिए, T3 कितना है, 8 है और हमारा T4 कितना है, T4 है 16 है और हमारा जो T2 है वो कितना 4 है। 64 हो गया, 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। मतलब अब देखिए इसी को हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर p की वैल्यू 2 ले लें, इसका मतलब इससे 2 डिस्टेंस पे जो टर्म है कौन है 32 और इससे 2 डिस्टेंस पे इधर जो टर्म है वो कितना है 2 है। इनका प्रोडक्ट करें स्क्वायर रूट लें तो वो भी कितने बराबर आना चाहिए, 8 के बराबर आना चाहिए। 32 into 2 कितना होगा 64, 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ a1 a2 an फॉर्म्स ए जीपी, अगर ये जीपी फॉर्म करता है आप नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म्स, क्योंकि लॉग तब डिफाइंड नहीं होगा। अगर वो जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो होंगे, इसमें से एक भी जीरो होगा तो प्रॉब्लम होगी। और लॉग तभी डिफाइंड होता है जब ये नंबर्स क्या हो, नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है। तो अगर a1 a2 a3 ये सब क्या फॉर्म करते हैं, जीपी फॉर्म कर देते हैं, तो सभी में लॉग लगा दीजिए तो क्या फॉर्म करेगा, एपी फॉर्म करेगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 2 4 8 16 32 अगर ये जीपी में है तो इसका अगर हम लॉग लगा दें इसमें, है ना, तो log 2 और log 4 log 2 log 4, ठीक है, और log 8 log 16 log 32 ये क्या फॉर्म करेगा, एपी फॉर्म करेगा। इसको आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे आप इसको, log 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 log 2, है ना, ये तो हो गया log 2। log 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर में आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 log 2 लिख सकते हैं। उसको 4 log 2 लिख सकते हैं और उसको क्या लिख सकते हैं, 5 log 2 लिख सकते हैं। ठीक, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो log 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो log 2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो log 2 आएगा। मतलब ये जो फॉर्म किया, अगर ये जीपी में था तो सभी टर्म में अगर लॉग लगा दिया तो जो नया सीक्वेंस बन के आया वो क्या फॉर्म करेगा, एपी फॉर्म करेगा। अब तो देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1। इफ f of x इज अ फंक्शन